महादेव शिव की लीला अपरंपार है। जिनके ऊपर महादेव का हाथ समझो खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए भक्तों कमेंट बॉक्स में एक बार सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें। आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी एक ऐसी ही सच्ची घटना दिखाने वाले हैं जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगा। हर कोई इस वीडियो को देख महादेव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों कहते हैं महादेव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं तो बस एक बार वीडियो को पूरा देखो। आपकी अगर परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों ये सच्ची घटना है झारखंड के एक छोटे से गाँव में रहने वाले मनीष जी की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। मनीष जी महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका यह रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहां बैठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महादेव शिव की भी मनीष और उसके परिवार पर कृपा थी, जिस कारण ही 6 साल पहले मनीष एक सुंदर बालक के पिता बने। मनीष की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा। एक दिन की बात है, मनीष जी का बेटा कुछ गाँव के ही बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे वहां गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई खतरनाक जंगली जानवर और सांप इत्यादि का खतरा था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता, वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल जा पहुंचे। मनीष का बेटा उस जंगल पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसकी जोर से चीखने की आवाज़ आई और वह पेड़ से नीचे गिर गया। जब अन्य साथी बच्चे उसकी मदद के लिए आए तो पता चला कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयानक जहरीला सांप था, जिसने मनीष के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चे ने मिलकर मनीष के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भागे। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देख मनीष की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वह उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था और उसे देख यह साफ पता चल रहा था कि वह बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही वैद्य थे। मनीष ने दोनों वैद्यों को बुला लिया। एक एक कर दोनों वैद्यों ने मनीष के बेटे को देखा और उसके नाभि पकड़ते हैं। दोनों को समझ में आ गया कि बालक के तो प्राण छूट चुके हैं। उन्होंने मनीष को कहा कि बहुत देर अब हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मनीष और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। परंतु मनीष को अभी भी महादेव शिव पर पूरा विश्वास था। वो हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों के ही इस बच्चे पर प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है, इसके बिना संसार का हर सुख हमारे लिए फीका है। हे प्रभु, मेरे बच्चे को आखिर आपने हमसे क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं अभी आपके मंदिर में अपने प्राण त्याग देता हूँ। और फिर जोर जोर से रोते हुए वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। तभी मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उन हवाओं की वजह से बजने लगी। मंत्रों का जाप कर रहे मनीष के कान में तभी एक हल्की सी आवाज़ आई, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं बल्कि वो तो सो रहा है, तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही मनीष ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा तो वह गहरी उबासी ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। मनीष के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख मनीष की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। दोस्तों महादेव की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देते। देर सवेर ही सही, परंतु वे अपने भक्त की नैया पार लगा ही देते हैं। हर हर महादेव दोस्तों।